मान लो आप फिजिक्स की या केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तभी आपके घर में 20 मेहमान आते हैं और आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा जा और चाय बना के लेके आ। आप जाते हो रसोई घर में और आप सबसे पहले मिल्क, फिर शुगर, फिर चाय पत्ती उठाते हो और चाय बनाते हो। मिल्क है वो डिसाइड कर रहा है चाय कितनी बनेगी, मतलब जो मिल्क है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जो रिएक्शन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब यूज़ करना हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चंस जो है वो उस लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। पूरी वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी, जिस रिएक्टेंट के लिए ये पूरी वैल्यू मिनिमम होगी वो होगा LR। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 लेकर आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो आप फिजिक्स की या केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तभी आपके घर में 20 मेहमान आते और आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा जा और चाय बना के लेके आ। आप जाते हो रसोई घर में और आप सबसे पहले मिल्क, फिर शुगर, फिर चाय पत्ती उठाते हो और चाय बनाते हो। अब जैसे ही चाय बनाई, चाय आपको 20 लोगों के लिए बनानी थी, लेकिन जैसे ही आपने चाय बनाई तो वो चाय 10 लोगों के लिए बन गई। आपको बनानी थी 20 लोगों के लिए और बन गई 10 लोगों के लिए। आपने मम्मी को बुलाया कि मम्मी 20 लोगों के लिए बनानी थी पर बन गई 10 लोगों के लिए। फिर तुमने चेक किया कैसा हुआ कैसे, यानी जब आपको चाय 20 लोगों के लिए बनानी थी तो आपके पास जो शुगर थी और जो चाय पत्ती थी, वो इतनी थी आपके पास कि आप 20 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के लिए चाय बना सकते हो। लेकिन जो दूध था, जो मिल्क था, वो आपके पास इतना ही था कि आप केवल 10 लोगों के लिए चाय बना सकते हो। इसका मतलब ये जो मिल्क है वो डिसाइड कर रहा है चाय कितनी बनेगी, मतलब जो मिल्क है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये जो दोनों है इनको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। मान लो एक तरह से ये एक रिएक्शन है और आपको चाय बनानी है 20 लोगों के लिए, लेकिन जो दूध है वो सिर्फ कितने लोगों के लिए है? ये दूध जो है वो 10 पीपल्स, ओनली 10 लोगों के लिए है। और ये जो है वो 20 लोगों से भी ज्यादा लोगों के लिए अगर चाय बनानी हो तब भी ये सफिशिएंट है, इतनी चीजें आपके पास है। लेकिन जो दूध है वो ओनली 10 लोगों की चाय बन जाए उतना ही है। इसका मतलब ये चाय जो है जो 10 लोगों के लिए बनी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये दूध, मिल्क। तो वो कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये कौन सा है? एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LR और एक्सेस रिएजेंट को बोलते हैं ER। अब इसका कंसेप्ट क्या है सुनो। ये एक तरह से रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो पूरी तरह से खत्म हो जाए, भाई आपको चाय बनानी थी, ये अभी दोनों खत्म नहीं हुए, दूध पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे लिखा है मैंने, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन कॉल्ड इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं? जब रिएक्टेंट एक रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से खत्म हो जाए। भाई चाय बनानी थी, दूध लिमिट में था और ये लिमिट में था, इसलिए चाय भी कैसी बनी? लिमिट में। तो प्रोडक्ट को किसने डिसाइड किया? इस मिल्क ने। नेक्स्ट है व्हेन अमाउंट ऑफ 2
अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब यूज करना, हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चंस जो है वो उस लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपको एक रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, और फिर आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछ रहा है, तो भैया वहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। व्हेन अमाउंट ऑफ 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन, देन प्रोडक्ट इज डिसाइडेड विथ रेस्पेक्ट टू LR। भाई आपको यहाँ पे कितने चीज दे रखी है, 3 चीज, 3 रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, और प्रोडक्ट किससे डिसाइड हो रहा है, इस लिमिटिंग रिएजेंट से। और लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है, मिल्क है। यही है हमारा कंसेप्ट। अब हम देखो, यहाँ पे तो हमें पता था कि ये इतना है और ये इतना है, इसलिए ये कैसा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। लेकिन हम रिएक्शन में या हम क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है, कौन प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा और कौन प्रोडक्ट को डिसाइड नहीं करेगा, उसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले इस चीज को नोट कीजिए। डिसाइड ऑफ LR को हमें डिसाइड करना है, तो आपको एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, वो अप्लाई करना है। क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन STC ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे STC क्या है, STC है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये पूरी वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी, जिस रिएक्टेंट के लिए ये पूरी वैल्यू मिनिमम होगी, वो होगा LR। ये पूरी वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी वो होगा LR, जिसके लिए मिनिमम होगी वो होगा LR। बस यही है तरीका LR को पहचानने का। आपने अगर एक बार LR को पहचान लिया तो फिर आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड काम में लेकर के LR से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब इस कंसेप्ट पे आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक रिएक्टेंट है और उसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इससे आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब इस रिएक्टेंट के साथ दूसरे भी रिएक्टेंट होंगे जो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, कुछ न कुछ बचे हुए रहेंगे, तो उनकी भी वैल्यू आपको पूछी जा सकती है। अब इनके प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो समझते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है 2a + 3b कन्वर्ट इंटू 5c + d। आपको इनिशियली 10 मोल ऑफ A एंड 12 मोल ऑफ B आर टेकन। हाउ मैनी मोल्स ऑफ C इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज होगा या नहीं। अब वो कब यूज होता है, जब आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है और फिर प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई पूछा है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा, और उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो क्या है, वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन STC ऑफ रिएक्टेंट। और ये वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी वही होगा LR। यही कंसेप्ट है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो आप मोल की फॉर्म में ले सकते हो, वॉल्यूम की फॉर्म में ले सकते हो, अगर गैस है तो फॉर गैस इसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन आप इसको मास की फॉर्म में नहीं ले सकते।
इसको आप मोल की फॉर्म में ले सकते हो, वॉल्यूम की फॉर्म में ले सकते हो, अगर गैस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन मास की फॉर्म में नहीं ले सकते। अगर आपको मास दे रखा हो तो पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करना, फिर आप चेक करना कि वो एलआर है या नहीं। अब मैंने चारों कैटेगरी के आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। रिएक्शन क्या है? 2A प्लस 3B 5C प्लस D। भाई अगर हम कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से करते हैं ना, तो उसमें रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, और हमें इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है, A के 10 मोल और B के 12 मोल दे रखे हैं। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जब हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों में से ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और फिर उससे हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो A का लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको आप मोल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले सकते हो, अपॉन एसटीसी ऑफ रिएक्टेंट। एसटीसी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अमाउंट ऑफ ए का अमाउंट कितना दे रखा है? 10, इसका एसटीसी कितना है? 2, कितना है? 5। बी का कितना है? 12, इसका एसटीसी कितना है? 3, कितना है? 4। मैंने बताया था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन एसटीसी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी वो होगा एलआर। इन दोनों में मिनिमम किसकी है? बी की। तो एलआर कौन है? एलआर कौन है? बी। ये है लिमिटिंग रिएजेंट और ये है एक्सेस रिएजेंट ईआर। मतलब अब जो भी पढ़ा जाएगा, प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किससे डिसाइड होगा? इस बी से। ये डिसाइड करेगा कि सी और डी कितना बनेगा। और हमें क्या पूछा है? सी कितना बनेगा। भाई देखो, सी बी अगर मैं 3 मोल लूं, पढ़ने का तरीका सुनो, क्वेश्चन को 20 सेकेंड में उड़ाने का तरीका सुनो। 3 मोल बी अगर लूं तो सी के कितने मोल बनेंगे? 5। अगर मैं बी के 3 मोल लूं तो सी के बनते हैं 5। भाई 3 मोल अगर सी लूं तो कितने बनेंगे? 5। तो इसके 1 मोल में सी के कितने मोल बनेंगे? 5/3। और बी के हमने कितने लिए हैं? 12 मोल। तो कर दो 12, 5/3 इंटू 12, तो कितना हो गया ये? 4, 20 मोल। डी कितना बनेगा? सॉरी, सी कितना बनेगा? 20 मोल बनेगा। जब रिएक्शन चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ए जो है वो कुछ ना कुछ बचा रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के दौरान कितना बचेगा, तो उसको निकालना है। तो उसको भी हम एलआर से ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? कि जब बी के 3 मोल यूज होंगे तब ए के कितने मोल यूज होंगे? जब बी के 3 मोल यूज होंगे तब ए के कितने मोल यूज होंगे? 2। और जब बी का 1 मोल यूज होगा तो ए का कितना मोल यूज होगा? 2/3 मोल। और ए के कितने, बी के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 12। तो फिर ए के कितने यूज होंगे? 2/3 इंटू 12, ये 4, कितने? 8 मोल। यानी जब बी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब ए के 8 मोल यूज होंगे, तो कितने बचेंगे? हमें टोटल 10 दे रखे, तो ए कितना बचेगा? 2 मोल। तो यहां मैं लिखता हूं लेफ्ट अमाउंट ऑफ ए कितना बचेगा? 10 - 8 = 2 मोल। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ वक्त नहीं लगा, ओनली 20 सेकेंड लगे। क्वेश्चन को देखना सीख लो, आंखों से सॉल्व करना सीख लो, पेन चलाने की जरूरत नहीं। भाई बी के 3 मोल से सी के 5 मोल बनते हैं, तो 1 मोल से कितना? 5/3। और बी के हमें कितने दे रखे हैं? 12 मोल। तो 5/3 इंटू 12 कर दो, 20 मोल आ गया। इस तरीके से हमें पढ़ना है। चाहे हमें ये पूछा हो कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचेगा, या फिर हमें ये पूछा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, हमें लिमिटिंग रिएजेंट से पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक रिएक्शन है
ठीक है। और इसमें बोला है कि इनिशियली 4 मोल ए के है, बी के 3 मोल है और सी के 2 मोल और डी का 1 मोल है। आपने लिया और इसने पूछा है कि प्रोडक्ट जो है उसके कितने मोल बनेंगे। हमें रिएक्टेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा दे रखे हो तो हम चेक करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसमें सबसे पहले चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो भैया मैंने लिख ली इसकी रिएक्शन यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 प्लस डी बाई 4 कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। कैसे चेक किया जाता है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है 4 मोल और इसका बैलेंस, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है 1। इसका देखो, इसका कितना दे रखा है 3 और इसका एस्टीम कितना है 1/2। इसका कितना दे रखा है 2 और इसका एस्टीम कितना है 1/3 और इसका कितना है 1 मोल और इसका एस्टीम कितना है 1/4। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। अब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन एसटीसी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी वो होगा एलआर। अब मिनिमम इन दोनों के लिए है, मतलब ये दोनों पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं जब रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों एलआर है, ये भी है और ये भी एलआर है। तो आप चाहे इससे खेलना स्टार्ट कर लो चाहे इससे खेलना स्टार्ट कर लो, आंसर सेम आएगा। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है एक्सेस रिएजेंट। हमें निकालना है प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं ए से पढ़ते हैं। भाई जब ए का 1 मोल यूज होगा, जब ए का 1 मोल यूज होगा तो पी का 1 मोल बनेगा। भाई जब इसका 1 मोल यूज होगा तब पी का 1 मोल बनेगा। ए के 4 मोल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, मतलब एक जो है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। जब इसके 4 मोल यूज होंगे तो पी के कितने मोल बनेंगे 4 मोल। इसको मैंने सॉल्व किया है आंखों से, तुम भी सॉल्व करो आंखों से, जिससे क्वेश्चन कितने में होगा 20 to 30 सेकेंड में। भाई हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। अब चाहे इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। भाई इसके 1/4 से इसका कितना बन रहा है 1 और हमें कितने से चाहिए 1 से, यानी 1/4 से बन रहा है 1 और हमें कितने से चाहिए 1 से चाहिए, तो 1/1/4 तो ये कितना हो जाएगा 4 मोल। अब चाहे इससे पढ़ो चाहे इससे पढ़ो सेम ही है। अब हमें एक चीज और निकालनी है कि जब ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी, ये भी पूरी तरह से खत्म, ये भी पूरी तरह से खत्म, क्योंकि दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हैं, लेकिन बी और सी जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में बचा रहेगा। वो कितना रहेगा उसको निकालना है। तो कुछ नहीं, ए से पढ़ना स्टार्ट कर लो। मैंने इसको, भाई इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। हम बी और सी को पढ़ते हैं ऐसे। जब ए का 1 मोल यूज होगा तब बी का कितना मोल यूज हो रहा है, जब ए का 1 मोल यूज हो रहा है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ बी। जब ए का 1 मोल यूज हो रहा है तब बी का कितना मोल यूज हो रहा है हाफ, और जब ए का 4 मोल यूज हो रहा है, हमें 4 दे रखा है, तो बी का कितना मोल यूज होगा 1/2 × 4 कितना 2 मोल यूज होगा। ठीक है, और हमने टोटल बी का कितना लिया है 3 और यूज कितना हो रहा है 2, कितना बचेगा 1। तो लेफ्ट अमाउंट कितना है 3 - 2 = 1 मोल। इसी तरह से सी के लिए निकाल दो। लेफ्ट अमाउंट ऑफ सी, ए के 1 मोल से सी का 1/3 मोल बनता है, इसके 1 मोल से इसका 1/3 मोल बनता है, और ए का कितना दे रखा है तुम्हें 4 मोल, तो इसके 4 से कितना बनेगा 1/3 × 4 मोल, यानी कितना 4/3 मोल जो है वो सी का यूज होगा जब ए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हमें निकालना है लेफ्ट, तो लेफ्ट अमाउंट कितना होगा, टोटल कितना दे रखा है सी का 2 मोल, 2 मोल में से 4/3 मोल, पूरी जो 4/3 है वो खर्च हो जाएगा, तो कितना बता 6 - 4/3, मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना बचा 2/3, इतना मोल जो है वो रिएक्शन के बाद बचेगा किसका सी का। तो भाई 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट का अमाउंट पूछेगा और दूसरा
जो एक्सेस है उसका कितना बचा वो। अब दो क्वेश्चन और हैं, दो क्वेश्चन और हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इनिशियली 200 ml कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 ml ऑक्सीजन आर टेकन टू फॉर्म CO2। यानी आप दोनों को 200 ml लेकर के CO2 बना रहे हो और इसने पूछा है कि कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और इसने बनाया CO2। सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करो, इधर एक कार्बन है उधर एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 और वहाँ पे कितने हैं 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन हो गए 4, कार्बन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 4 और कार्बन हो गए 2। ठीक है, आपको ये दे रखा है 200 ml और ये भी दे रखा है 200 ml। पर जब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा दे रखे हो तो सबसे पहले चेक किया जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे चेक करना है? अमाउंट ऑफ STC ऑफ रिएक्टेंट। अब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो, मोल की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में और वॉल्यूम की फॉर्म में। तो यहाँ वॉल्यूम दे रखा है तो हम वॉल्यूम की फॉर्म में ले सकते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना है अमाउंट, इसका STC कितना है 2, ये अमाउंट इसका STC कितना है 1, ये कितना आ गया 100 और ये कितना है 200। मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब रिएक्शन हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और CO2 को कौन डिसाइड करेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और ये है एक्सेस रिएजेंट। अब जो भी चीज़ पढ़ी जाएगी वो किसके थ्रू पढ़ी जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू पढ़ी जाएगी। हम बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के जब 2 ml, भाई हम वॉल्यूम की बात करें ना तो 2 ml ले रहे, जब इसके 2 ml यूज होंगे तब CO2 के 2 ml बनेंगे। भाई जब 2 ml इस CO के जब यूज होंगे तब इसके कितने बनेंगे? 2 ml ऑफ CO2। जब इसका 1 ml यूज होगा तो इसका कितना बनेगा? इसका भी 1 ml बनेगा, 2/2 ऑफ CO2। और इसका आप कितना यूज कर रहे हो? 200। इसका मतलब CO2 भी कितना बचेगा? बनेगा 200 ml ऑफ CO2। ठीक है, मतलब यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो ये कितना बना? 200 ml बना। ये भैया बन गया 200 ml। लेकिन जब रिएक्शन पूरी होगी तब ऑक्सीजन कुछ ना कुछ बचा होगा। कितना बचा है चेक कर लेते हैं। भाई जब इसके 2 ml यूज हो रहे हैं तब ऑक्सीजन का कितना ml यूज हो रहा है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 ml यूज हो रहा है तब ऑक्सीजन का कितना यूज हो रहा है? 1 ml, 1 ml ऑफ O2। अब इसका अगर 1 ml यूज होगा तो इसका कितना यूज होगा? 1/2 ml। और इसका कितना यूज हो रहा है पूरी तरह से? 200 ml। तो ऑक्सीजन का कितना यूज होगा? 1/2 × 200 यानी 100 ml यूज होगा और हमें दे रखा है 200 यानी 100 ml बचेगा। तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ O2 कितना है? 100 ml। और हमें क्या पूछा है? चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। भाई पहले टोटली वॉल्यूम कितना था? 200 ml कार्बन मोनोऑक्साइड का और 200 ऑक्सीजन का, टोटल 400 था। टोटल कितना था? 400। टोटल कितना था? 400 इनिशियली। और जब रिएक्शन पूरी हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना 200, CO2 बना 200, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया पूरी तरह से खत्म और ऑक्सीजन हमें कितना बचा मिला? 100 ml। यानी टोटल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना मिला है? 300 ml। तो चेंज कितने का आया? 100 ml का। कुछ नहीं है, एकदम
हलवे सवाल है, एकदम हलवे सवाल, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है Mn3O4 के साथ और बनता है Al2O3 प्लस Mn। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या हो, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो अलग मेथड है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, जब 8 नंबर चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसको बैलेंस करके लिख देता हूं। यहाँ पे 8 एल्यूमिनियम, ये 8, ये 9 Mn और सॉरी यहाँ पे 4 आएगा और ये कितना है? 3। ये मैंने बैलेंस रिएक्शन जो है लिख दी। ठीक है, हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये आपको पहले से ही देगा रिएक्शन में। ये जो बैलेंस रिएक्शन है वो आपको क्वेश्चन में पहले से ही देगा। आपको बोला है कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 200 ग्राम Mn3O4 अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, हाउ मच मास ऑफ Mn इज फॉर्म्ड। भाई रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की कहानी हो तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं, और 2 लोगों की कहानी दे रखी है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है कौन। तो ये रिएक्शन मैंने लिख दी यहाँ पे, 3Mn3O4 कन्वर्ट इनटू 4Al2O3 प्लस 9Mn। ठीक है, हमें इसका दे रखा है 81 ग्राम और इसका दे रखा है 200 ग्राम। हमें ग्राम में दे रखा है और मास को हम यूज नहीं करते लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने में। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो मोल या वॉल्यूम या मॉलिक्यूल। अब इसको हम मोल में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक वेट? इसका होता है 27। ठीक है, तो मोल निकालेंगे हम। मोल इक्वल टू क्या होगा? 81/27। तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 3 मोल। इसका मोल निकालो। इसका मोल क्या होगा? 200 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Mn का होता है 55, 3 5 हासिल 1 5 16 165 और इसका कितना हो जाएगा? 64 9 229। ठीक है, ये तो इनके मोल आए। ये क्या है? इनके मोल है। अभी हमें चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ STC। इसका अमाउंट कितना है? 3/8। इसका कितना है? 200/229 डिवाइड बाय कितना है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 200/229 इंटू 3। अब मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू कम आएगी या फिर इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कम आएगी। अब सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू कम आएगी। और ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और ये है हमारा एक्सेस रिएजेंट। और जो भी पढ़ा जाएगा वो किसके थ्रू पढ़ा जाएगा? वो पढ़ा जाएगा इस लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू पढ़ा जाएगा। हमें क्या पूछा है? Mn का मास। जब इसके 3 मोल यूज हो रहे हैं तब इसके 9 मोल बनते हैं। भाई जब Mn3O4 के 3 मोल यूज होते हैं तब Mn के कितने बन रहे हैं? 9 मोल। इसके जब 3 मोल यूज होंगे तब उसके 9 मोल बनेंगे, और जब इसका 1 मोल यूज होगा तब इसके कितने बनेंगे? 9/3 इक्वल टू 3 मोल ऑफ Mn। और हमें इसका कितना मोल दे रखा है? ये रहा 200/229 मोल। अगर आप इसका यूज करते तो कितना बनेगा? 3 × 200/229 मोल ऑफ Mn।
ये हमारे पास मोल आ गया और हमें पूछा क्या है, इसका मास, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा मास ऑफ Mn इक्वल टू 3 इंटू 200 अपॉन 229 इंटू 55। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा 144.1 ग्राम। आप सॉल्व कर लेना। तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो कितना बचेगा। वो यहीं से पढ़ना है कि इसके 3 मोल से इसके 8 मोल बनते हैं। भाई इसके 3 मोल से इसके 8 मोल बनते हैं, इसके 1 से कितना बनेगा 8/3, और इसके कितने दे रखे हैं 200 अपॉन 229, तो कितना हो जाएगा 8/3 इंटू 200 अपॉन 229। ये इसके मोल आ गए। ये इतने मोल एल्यूमिनियम के खर्च होने वाले हैं। ये जो मोल है इसको आप 3 माइनस 8/3 इंटू 200 अपॉन 229 करके सॉल्व करोगे तो आपके पास लेफ्ट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स बनती है लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पे। कुछ नहीं है, बस आपको सबसे पहले रिएक्शन है क्या, बैलेंस है, वो चेक करना है, और फिर चेक करना है कि आपको रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा लोगों की अमाउंट दे रखी है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज होगा। और आपको चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया है, और उसकी वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वही डिसाइड करेगा कि जो दूसरा उसके साथ रिएक्टेंट है वो कितना यूज होगा और कितना बचा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।